मैरिश राज के राजकुमार बहुत ही बहादुर और नेक दिल इंसान थे। वह अपने माता पिता के साथ पहाड़ियों के ऊपर राजमहल में रहते थे। वहीं मैरिश राज्य के पीछे घने जंगल में रहते थे स्पाइडर मॉन्स्टर। यह दिन भर अपने ठिकानों पर छुप के रहते थे और रात होने पर बाहर निकलते थे। ये इतने खतरनाक मॉन्स्टर थे कि इनके एक बार काट लेने पर इंसान मौत की नींद सो जाता था। माँ, मैं अपने राज्य की सैर पर जा रहा हूँ। तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। अरे वाह, ये जंगल कितना शांत और हरा भरा है। मुझे इसकी सैर करनी ही चाहिए। राजकुमार जंगल की खूबसूरती में खो गए और देखते ही देखते शाम हो गई और अब समय हो चुका था मॉन्स्टर स्पाइडर का अपने ठिकाने से बाहर निकलने का। अरे ये क्या चीज है? ये मेरी तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं? और देखते ही देखते स्पाइडर मॉन्स्टर ने राजकुमार को चारों तरफ से घेर लिया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम कौन हो? मेरा नाम मारिया है और मैं बचपन से इसी जंगल में रहती हूँ और इन मॉन्स्टर स्पाइडर से निपटना बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन्हें संगीत से बहुत नफरत है। जब भी ये तुम्हारे पास आए तुम संगीत बजाना, इससे ये डरकर भाग जाएंगे। वैसे मैं रास्ता भटक गया हूँ। अगर तुम मुझे रात भर अपने घर में जगह दे दो तो तुम्हारा बहुत एहसान रहेगा मुझ पर। ठीक है, तुम रात भर मेरे घर पर रुक सकते हो और कल सुबह होते ही मैं तुम्हें शहर तक छोड़ दूंगी। राजकुमार मॉन्स्टर से बचने के लिए अपनी रात मारिया के घर बिताई। ये देखो, मैं ले आई तुम्हें तुम्हारे राज्य। वैसे तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम जॉन है और मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद की है और मुझे मेरे राज्य तक ले आई। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे महल आओ और मेरे परिवार वालों से मिलो। राजकुमार ने मारिया को अपने माता पिता से मिलाया और फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। राजकुमारी, चलो आज मैं तुम्हें अपने राज्य की सैर करा लाता हूँ। ठीक है राजकुमार, चलिए। दिन ढल चुका था और रात हो गई थी। अचानक से बिजलियां कड़कने लगी और तेज बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश में हमारा आगे जाना ठीक नहीं होगा राजकुमारी। मुझे वहाँ एक घर दिख रहा है, जरूर वहाँ कोई रहता होगा। चलिए आज रात हम वहीं रुक जाते हैं। क्या कोई है यहाँ? हमें मदद की ज़रूरत है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं इस महल में अकेले रहती थी। मुझे भी कोई साथी मिल जाएगा। बस मेरी एक ही शर्त है तुमसे, इस लड़के को मुझसे शादी करनी होगी। वैसे भी मुझसे खूबसूरत लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ये मेरी राजकुमारी है। क्या तुमने मुझे ना करने की जरूरत की? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी पत्नी एक मॉन्स्टर स्पाइडर बन जाएगी। उस बुरी जादूगरनी ने राजकुमारी को मॉन्स्टर स्पाइडर की दुनिया में भेज दिया। बहुत प्यार करते थे ना अपनी पत्नी से। जाओ, अब उस लाखों मॉन्स्टर स्पाइडर के बीच में से अगर ढूंढ सकते हो तो अपनी पत्नी को ढूंढो। ये श्राप सिर्फ तभी टूट सकता है, लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुमने मॉन्स्टर स्पाइडर की दुनिया में कदम रखा तो वो तुम्हें काट खाएंगे। तुम्हें तो मैं देख लूंगा चुड़ैल जादूगरनी।
राजकुमार को पता था कि उनके राज्य के पीछे वाले जंगल में मॉन्स्टर स्पाइडर का ठिकाना है। वह दौड़ते हुए वहां गया जहां मॉन्स्टर स्पाइडर नाच गाने के साथ जश्न कर रहे थे। अरे अरे, ये देखो, हमारे राज्य में एक इंसान खुद ब खुद चल के आया है। आज तो हमारी दावत ही हो गई। मॉन्स्टर स्पाइडर राजकुमार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे और तभी राजकुमार ने बांसुरी बजानी शुरू की। बांसुरी की आवाज सुनते ही सारे मॉन्स्टर डरकर भागने लगे, सिवाय एक मॉन्स्टर के जो चुपचाप खड़ा होकर राजकुमार को देखे जा रहा था। राजकुमार उसके पास गए और उसकी आंखों में आंसू देखकर समझ गए कि वही उनकी राजकुमारी है। राजकुमार ने जैसे ही उसके आंसू पोंछे, बुरी जादूगरनी का श्राप टूट गया और वह अपने असली रूप में वापस आ गई। और फिर दोनों खुशी खुशी अपने राजमहल के लिए निकल पड़े।